Hey, what's up everyone? Welcome back to another session. My name is आदर्श और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे करेंसी रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन. आई नो दैट यू guys know about currency appreciation and depreciation, but this video is going to give you clarity on what is the difference between currency appreciation and depreciation and currency real appreciation and depreciation, right? So with that, let's get started and let me tell you एट डिफरेंट प्लेसेस एज आई नॉर्मली शो यू कि हम लोग आज क्या कवर करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों ये फाइल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल. इस फाइल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया उस वीडियो में, वो वीडियो वहां पे टैग कर रहा हूं, आप वहां से देख लीजिए और जान लीजिए कि आपका May 20 या 1 या फिर अब तो अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया है. सो वॉट एवर दैट अटेम्प्ट इज, जब के लिए आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए ये बात आपको यहां से पता चलेगी. जो लोग इस फाइल के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे. आज हम लोग करेंसी रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं YouTube बटन अपडेट करने वाला हूं. ठीक है, आप चाहे तो अपडेटेड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है. आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ट्रैकिंग एरर, कॉन्वेक्सिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और आज करेंसी रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. ये सारे वीडियोस आप लोगों तक बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ पहुंचाए मैंने. मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, राइट. दिस वाज वन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. सेकंड दोस्तों, करेंसी रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन Jan 21 एग्जाम में पूछा गया. ठीक है, सो सबसे पहले स्टडी मटेरियल में चल के आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं. ठीक है, सो 9.15 पेज नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल 2021 फॉरेक्स चैप्टर में दोस्तों रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कस किया है, जिसके ऊपर Jan 21 में क्वेश्चन पूछा गया. सो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी वाला जो हेड है ना, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है. ठीक है, और Jan 21 का आपको एग्जाम पेपर दिख रहा है ओल्ड सिलेबस का. ठीक है, जिसमें फर्स्ट ए कंपलसरी, देखो Jan 21 फर्स्ट ए कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर करेंसी रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के ऊपर बात हुई. क्वेश्चन पेपर ओल्ड सिलेबस का है, लेकिन कंटेंट जो है आपका वो रेलेवेंट न्यू सिलेबस के लिए भी है, राइट. सो दिस इज इट. थर्ड, हम लोग सर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले क्या इस वीडियो में जरूर करने वाले हैं. सर हम तक ये क्वेश्चन कैसे पहुंचेगा, तो आपको बता देता हूं. अपना न्यू क्वेश्चंस बाय ICAI वाला जो फाइल है, जिसका डिस्कशन जिस वीडियो की अभी मैं बात कर रहा था ना, उसमें टैग उस बारे में उस वीडियो में इसी फाइल का भी डिस्कशन किया, आप जाके रेफर कर सकते हो वो वीडियो. सो उसके आप Jan 21 वाले सेक्शन में आएंगे ना, तो ओल्ड कोर्स वाले Jan 21 सेक्शन में 75th क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो सेम क्वेश्चन है जो आपने उस पेपर में देखा, जिसमें हम लोग रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. ठीक है, फिर इस क्वेश्चन का रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. कूल. So I don't think anything else is left to be discussed except the fact that class students, आप लोगों के लिए वीडियो रेलेवेंट नहीं है. ये इससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन आपकी क्लास में हो चुका है. When I say class students, I mean Jan 2021 में जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच था, जिन लोगों ने वो बैच सब्सक्राइब किया उनकी बात चल रही है. रेस्ट ऑफ द गाइज, इट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर एवरीवन. सो लेट मी टेक यू टू द नोटबुक एंड अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट. गाइज एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि this is 0 point and this is 1 after a year. ठीक है, so this is 0 year, this is after a year. आज आपका रुपी पर डॉलर का रेट 50 है. ठीक है, एक साल बाद रुपी पर डॉलर का रेट 60 हो जाता है ना. सो दिस इज टुडे का स्पॉट. ठीक है, दिस 60 इज या तो आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक साल बाद का स्पॉट, तो या तो ये एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर 1 ईयर है, या फिर आप मान लो कि एक साल बाद एक्चुअल स्पॉट भी 60 हो जाता है. इररिस्पेक्टिव आपको इसके बेसिस पे दोस्तों करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते आता है. व्हेन आई से कैलकुलेट द करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, योर फर्स्ट क्वेश्चन टू मी शुड बी, सर करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करें, डॉलर पे या रुपी पे, क्योंकि दोनों का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अलग अलग आने वाला है. ठीक है, पहले बात करते हैं डॉलर पे, क्योंकि नॉर्मल रूल क्या कहता है आपको ही पता है ना, रेट डॉलर का दिया है. व्हेन डॉलर इज योर बेस करेंसी, ये जो रेट दिया है डॉलर का दिया है, तो डॉलर के रेट से लॉजिकली किसका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आना चाहिए, डॉलर का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अबाउट डॉलर्स. ठीक है, और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे रुपी का कैलकुलेट करने का. सो डॉलर के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाय S0. इस फॉर्मूले का आप दो चीज़ों से रिलेट कर सकते हो.
या तो आप अपना वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 है ना, उस थॉट से रिलेट कर लो, या फिर आप F माइनस S डिवाइडेड बाय S वाला जो थॉट है ना प्रीमियम डिस्काउंट का, उससे रिलेट कर लो। इररिस्पेक्टिव ये सारी ही चीज़ों में थॉट सेम चलता है कि कितने का चेंज आया ऑन अ बेस ऑफ S0, राइट। जिससे आपने देखा आपका डॉलर का रेट 60 था, आफ्टर ईयर 60 होगा, आज 50 है, डिवाइडेड बाय 50 गिव्स मी 20%। दोस्तों 20% का एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन एक तो कॉमन सेंस से देख लो कि डॉलर 50 का था, अब वो डॉलर 60 का हो गया तो एप्रिसिएशन, या फिर अगर इस फॉर्मूले से आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो एप्रिसिएशन, आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो डिप्रिसिएशन। क्रिस्टल क्लियर? चलेगा, आगे जा रहे हैं। वैसे तो ये जो रेट दिया था ना, ये रेट दिया था डॉलर का, ठीक है, पर क्या सर अगर डॉलर का रेट दिया हो तो भी हम रूपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, रूपी का एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा कैसे। आप S0 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जहां जहां पे S1 था ना वहां पे S0 रख दिया, और जहां जहां पे S0 था वहां पे S1 रख दिया। बस इतना सा थॉट है, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना। लेकिन आपको पता है कि इस फॉर्मूले से रूपी का एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन आ जाएगा इवन बाय यूजिंग द रेट्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है। सो 50 और 60 तो डॉलर के रेट्स है ना, फिर भी रूपी का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन आ सकता है इस तरीके से। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। I'll have to say 50 minus 60 is equals to 10 divided by 60, that gives me 16.67%, again negative number 16.67%। So दोस्तों ये बात तो आपको कॉमन सेंस से भी क्लियर हो रही होगी कि यार अगर डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो रुपी तो डेप्रिशिएट होना ही था, और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि डॉलर का एप्रिसिएशन और रुपी का डेप्रिसिएशन सेम नहीं होता है। आपने यहाँ पे डॉलर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और यहाँ पे रुपी का डेप्रिसिएशन। इज दैट फाइन? नाउ एक चीज जिस बात में लोग कंफ्यूज होते हैं वो बात क्या है, S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाय S0, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, ऐसा मत समझना कि ये एप्रिसिएशन का फॉर्मूला है और ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। रादर अब सही बात सुनना, S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाय S0 ये फॉर्मूला है बेस करेंसी का। आपका इस क्वेश्चन में बेस करेंसी क्या है सर? डॉलर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये डॉलर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। वैसे तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे, बट फिर भी सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है ये प्राइस करेंसी का है। आपका प्राइस करेंसी क्या है? रुपी, राइट। सो ये प्राइस करेंसी का फॉर्मूला है विच इज रुपी। इस आंसर से अगर पॉजिटिव आ जाए आंसर, इस फॉर्मूले से अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, और आंसर नेगेटिव आ जाए तो करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। ये होता है थॉट, राइट। सो लेट मी टेल यू, अभी तक आपने कुछ नया नहीं सीखा है। ये तो वो बातें थी जो आपको पता ही होना चाहिए था। अब नई बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर व्हाट इज करेंसी का रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, राइट। सो लेट मी, अब हम लोग पता है किस पे बात करेंगे। यहां तो आपको सिर्फ रुपी तक ले गया मैं, हम लोग बात करेंगे सिर्फ डॉलर के ऊपर, क्योंकि रेट दिया है डॉलर का, है ना। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस थिंग टू थोड़ा सा नीचे, है ना, और ऊपर बात करते हैं। ऊपर आपको पता है क्या दोस्तों, आपको ये पता है कि लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस वे। आपको ये पता है कि पूरे साल का, है ना, वट एवर दिस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वॉज विच इज 20%, सो 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, दैट गिव्स मी 20%। 20% का दोस्तों एप्रिसिएशन जो हुआ है ना डॉलर में, दैट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। आप प्रैक्टिकली अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट ओवर द टाइम चेंज होता है। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स। आपने दोस्तों परचेज पावर पैरिटी समझ रखा होगा, जो बोलता है कि exchange rates between two countries are determined by the spot rates, by the inflation rates prevailing in those countries. In other words, ध्यान से समझिएगा, वो बोल रहे हैं कि परचेज पावर पैरिटी क्या बोलता है। परचेज पावर पैरिटी बोलता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड स्पॉट है ना, एक्सपेक्टेड स्पॉट मतलब आज से एक साल बाद क्या स्पॉट रेट होगा वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? आज का स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन ऑफ बेस करेंसी। दोस्तों ये भी मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये भी पता ही होना चाहिए। सर इन अदर वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हो? अगर हम लोग ये एस्टिमेट करना चाहते हैं कि एक साल बाद रुपी पर डॉलर का रेट क्या होगा, तो आप रुपी पर डॉलर का आज का रेट लीजिए विच इज S0, ठीक है। उसमें
सपोज मैं आपको बोलता हूं कि इंडिया का इन्फ्लेशन, ठीक है, जो रुपी से डिनोट होता है, दैट इन्फ्लेशन इज 20%। यूएस का इन्फ्लेशन जो डॉलर से डिनोट होता है, दैट इज 10%। रुपये और डॉलर का इन्फ्लेशन क्यों लिए दोस्तों? क्योंकि रुपये पर डॉलर का ही तो रेट चल रहा है, ठीक है। सो आपको न्यूमरेटर में लेना है प्राइस करेंसी का इन्फ्लेशन। प्राइस करेंसी कौन सा है इसमें? हमारा सर रुपये का इन्फ्लेशन है 20%, मतलब 1.2 divided by 1.1, which gives me my expected spot rate as, which gives me my expected spot rate as, देखते हैं, 50 multiplied by 1.2 divided by 1.1, which is equals to 54.54, है ना। पूरा तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ समझाना इंटेंट है। 54.54 और 54, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सपेक्टेड स्पॉट। अब दोस्तों एक बात समझना, आपका जो रेट 50 से 60 हुआ एक साल में, ठीक है, वो रेट आपका बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, एंड इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। सो आपका जो जितना भी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, हमारे केस में भी 20% है ना, जो 50 से 60 हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट होगा इन्फ्लेशन की वजह से और कुछ पार्ट होगा अदर देन इन्फ्लेशन की वजह से। तो दोस्तों मैं अब आपको एक बात बता देता हूं, ये जो आप जिसको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बोलते हो ना, इसका एक्चुअल नाम नॉमिनल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इस नॉमिनल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि टोटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कितना हुआ है। इस टोटल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में एक पार्ट है जो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है और दूसरा पार्ट है जो अदर देन इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, आपका जो रेट 54.54 हुआ है, कैन वी से दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन? क्योंकि आप 50 से 54 में यहां जो पहुंचे हो सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट करके पहुंचे हो, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 50 से जो 54 वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो लेट मी ऑल्सो मेक दिस कैलकुलेशन थोड़ा नीचे, है ना, फिर हम लोग बात करते हैं। सो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। 50 से 54 हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। और अदर देन दिस, सो लेट मी रिप्रेजेंट इट विद सम अदर कलर, मे बी रेड, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट दोस्तों आप देख रहे हो ना, दिस इज ड्यू टू अदर देन इन्फ्लेशन, ठीक है। सो अब समझना, 50 से आपका रेट 50 से 60 हुआ, ये जो टोटल चेंज हुआ दैट इज एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, टोटल या नॉमिनल या फिर सिर्फ बोल दो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। इसमें से जो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ ना पार्ट, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, और जो अदर देन इन्फ्लेशन हुआ ना, मतलब 54 से 60 वाला पार्ट, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ अदर देन इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। कैन आई प्रिज्यूम हम लोगों को एसएफएम के बेसिक्स में बात समझाई ही जाती है कि आपका नॉमिनल है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टू थिंग्स, रियल एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। सो दिस इज नॉमिनल द एंटायर थिंग, जिसके दो पार्ट्स किए, वन इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनदर इज ऑन अकाउंट ऑफ अदर देन इन्फ्लेशन विच इज रियल, ठीक है। सर इन्फ्लेशन वाला पार्ट फिगर आउट कैसे किया? परचेसिंग पावर पैरिटी से कैलकुलेट किया कि 50 वाला रेट एक साल बाद होना कितना चाहिए, तो उन्होंने बोला 54.54 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो इतना गया तो हमने बताया कि यार जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ अदर देन इन्फ्लेशन। सर ये तो रेट्स पता कर लिए, अब इनको डेसिमल की परसेंटेज टर्म्स में इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा ना, तो वो कैसे बताएंगे? ध्यान से समझना, हम लोग बोलेंगे कि पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की वजह से जो पार्ट हुआ है, तो आप बोलोगे 54.54, थॉट तो वही है S1 माइनस S0 डिवाइड बाय S0, 51.54 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, व्हाट डज दिस नंबर कम्स टू? सो 54.54 माइनस 50 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 50 गिव्स मी 9.08, ठीक है। सो एक्चुअल में वो सॉरी कितना आ रहा था, 9.1%, एक्चुअल में वो 9.1 ही आएगा राउंड ऑफ के बाद, ठीक है। 9.1% या फिर 9.09%, वॉट एवर दैट नंबर इज, मैं उस नंबर पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। लेट अस से 9.08, क्लियर। ये था आपका
एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो सर अदर देन इन्फ्लेशन हमारा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कितना था, ध्यान से देखना। अदर देन इन्फ्लेशन था 60 माइनस 54.54। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, दैट इज दोस्तों यहां पे हमारा बेस 54.54 नहीं रहेगा, हमारा बेस अभी भी 50 ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक गए ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, और यहां से यहां तक गए ऑन अकाउंट ऑफ अदर देन इन्फ्लेशन, रियल वाला पार्ट। पर दोस्तों हम पता है क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारा जो टोटल 10 रुपए का चेंज है ना, 10 रुपए का चेंज किस पे हुआ है, ऑन द बेस ऑफ 50। तो उस 50 के ही बेस पे उस 10 रुपए को दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक पार्ट 10 रुपए का वो वाला पार्ट जो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, और 10 ही रुपए का वो वाला पार्ट जो अदर देन इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। मतलब ये जो 54 से 64 वो वाला डिफरेंस है ना, वो भी हुआ तो 50 पे ही था ना। जिस दिन आपका 0 ईयर तो 50 था, 0 से 50 से कुछ पार्ट इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है और कुछ ये वाला पार्ट अदर देन इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक कि आपको क्यों आपका बेस 50 ही होना चाहिए, एंड विच इज वेयर स्टूडेंट्स टेंड टू मेक मिस्टेक, राइट। सो इसके साथ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो यू विल से 60 माइनस 54.54 is equals to divided by 50 which gives me 10.92। ठीक है, 10.92। और आप समझो 50 लेंगे तभी तो हमारा इन दोनों का सम वापस 20% आएगा जो आपका इनिशियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन था। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू सिंपली डू इज ब्रेक दिस 10%, 10 रुपीज का एप्रिसिएशन और दिस 20 रुपीज का एप्रिसिएशन इनटू टू पार्ट्स। या तो रुपी टर्म्स में इसमें ब्रेक कर दो, दोनों का बेस 50 ही रहेगा, या फिर परसेंटेज टर्म्स में बोल दो 20 का 9.08 और 10.92। right? So this was the entire thought on currency appreciation and depreciation, breaking it into real and due to inflation। हमारे लिए अल्टीमेट जो सीखने वाली पार्ट थी वो रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन था। एम आई क्लियर विद दिस? दोस्तों अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको लगता है कि कुछ आपको डाउट आ रहा है किसी और भी अदर देन दिस कॉन्सेप्ट, अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट आता है एसएफएम में, तो व्हाट्सएप में मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर है, यू कैन डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सो सॉरी, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिसमें हम लोग आपके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो हम लोग को सॉल्व करना है। सो लेट अस कम टू दिस पार्ट, दिस फाइल। हम लोग चाहें तो डायरेक्टली चलो इस फाइल में से ही कर लेते हैं, है ना। हम लोग चाहते तो डायरेक्टली एग्जाम पेपर में से भी कर सकते थे, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज इट ट्राइंग टू से। अ यूएस इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब बंदा यूएस का है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है इंडिया में। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। 20 लाख यूएस डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। स्पॉट रेट 1 साल पहले का दिया है 25.50, मतलब ये S0 हो गया एक सेंस में, ठीक है। और आज का स्पॉट रेट दिया है, सॉरी जो भी नंबर्स मैंने गलत बोल दिया, बट व्हाट आई मेंट टू से वाज कि ये था S0 जो 1 साल पहले का स्पॉट रेट है, और ये आज का स्पॉट रेट है, दैट इज S1। दोनों के बेटास्क आपके सामने है। सेंसेक्स का 1 साल पहले का वैल्यू दिया है, सेंसेक्स का आज का वैल्यू दिया है, इन्फ्लेशन यूएस का दिया है और इन्फ्लेशन इंडिया का दिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। दोस्तों यूएस इन्वेस्टर को कितना नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हुआ है वो बताना है। सो माय पॉइंट टू यू इन दिस क्वेश्चन इज कि हम लोग अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एंड रीजन बीइंग इंस्टीट्यूट क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन को लेके बहुत सारे मिस्टेक करता है, विच इज वाई सजेस्टेड आने के पहले मैं आपको ये ऑफिशियल सोल्यूशन नहीं देने वाला हूं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का रियल डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें भी एक इंटरप्रिटेशन का इशू है जो आपके साथ में डिस्कस तो करता ही हूं, ठीक है। फिर भी हम लोग सॉल्व तो करें, देखेंगे जो होगा। नाउ आपको पता है कि आपके पास आज के रेट्स दिए हुए हैं, ये आपका बिड है और ये आपका आस्क है, ठीक है। सॉरी आज के बनाई से आज के मतलब ये वाला रेट, ठीक है। ये वाला रेट 1 साल बाद ये हो गया है ना, लेकिन हम लोग देखेंगे कि सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से कितना होता, तो हम लोग इन्फ्लेशन का इस वाले रेट में एडजस्टमेंट कर देंगे, बिड और आस्क दोनों में सेपरेटली, ठीक है। और फिर वो जो नया वाला रेट आएगा उसको 1 साल बाद वाले रेट से कंपेयर कर लेंगे टू फाइंड आउट द रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। यहां तक क्लियर है दोस्तों? हमें रेट किसका दिया है बाय द वे? डॉलर का। अब क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट द रियल डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। रुपी का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। तो अब यहां पर मेरे को आप लोगों तक 2 इंपॉर्टेंट बातें पहुंचाना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, वापस कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, जब मैं टोटल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात करता हूं ना, जो आपने पहले कैलकुलेट किया था सबसे पहले, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट जो सबसे स्टार्ट में हमने कैलकुलेट किया था कि डॉलर और रुपी, ठीक है, यहाँ वाले नंबर्स यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो सबसे स्टार्ट में आपने कैलकुलेट किया था दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि डॉलर का रेट दिया है तो लॉजिकली डॉलर का प्रीमियम और डिस्काउंट, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन आना चाहिए, सो सॉरी, है ना। लेकिन रुपी का भी फाइंड तो किया जा सकता है फॉर्मूला को चेंज करके। ये बात थी टोटल एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की। सर क्या हम लोग डॉलर के रेट से रुपी का रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं क्या? रियल और इन्फ्लेशन वाला पार्ट नहीं। लेट मी टेल यू, अब फॉर्मूला आपने ब्रेक कर दिया है, अब वो वाला थॉट नहीं लगेगा आपको। डॉलर के रेट से सिर्फ डॉलर का ही रियल और इन्फ्लेशन वाला पार्ट आप डिफाइन कर सकते हो। अगर सर हमें डॉलर का रेट देके कोई रुपी का कैलकुलेट करने का बोले तो कैसे करेंगे? इस रेट को पहले रुपी में कन्वर्ट करो 1 बाय करके, ठीक है। जब वो रेट डॉलर पर रुपी आ जाएगा ना, मतलब जब वो रुपी का रेट आ जाएगा, तब फिर वापस से ये वाले थॉट लगा देना, तो आपका रुपी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके कूल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सर हमें यहां पे क्या पूछा है? रुपी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, मतलब लॉजिकली हमें पता है क्या करना चाहिए, इस रेट को रुपी में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर रुपी के बेसिस पे कैलकुलेशन करना चाहिए। ये था लॉजिक। लेकिन अब सुनना दोस्तों, आपके पूरे कोर्स में 2 से 3 जगह जहां पे फॉरेक्स के 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जहां पे इंस्टीट्यूट ने करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बोले किसी का भी, या तो वो रुपी का बोल दे या डॉलर का बोल दे, लेकिन वो कैलकुलेशन पता है किस माइंड से करता है? वो कैलकुलेशन इस माइंडसेट से करता है कि जो भी बेस करेंसी है ना, आपको उसी का ही एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मानना है। ये बात मैं मन से नहीं बता रहा हूं, ये दूसरे क्वेश्चंस का आपको ऑब्जर्वेशन लेके बता रहा हूं, ठीक है। सो एक्चुअल में पूछा रुपी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, लेकिन ना ही सिर्फ यहां पर, दूसरे भी सारे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या मानता है कि बोला कुछ भी हो, रुपी बोले या डॉलर बोले, आपको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन किसका कंसिडर करना है? बेस करेंसी का, विच इज डॉलर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ठीक है। नाउ ये जो मैंने आप तक एनालिसिस पहुंचा था ना, दिस वाज बेस्ड ऑन सम पास्ट क्वेश्चंस एंड आई हैव अ स्ट्रांग बिलीफ कि ये बात अब भी अप्लाई होगी, बट नो वन नोस। इंस्टीट्यूट यहाँ पे सही वाली चीज कर दे, लॉजिकल वाली, कि पहले इसको कन्वर्ट कर ले रुपी के रेट्स में, राइट, मतलब रुपी डॉलर पर रुपी कैलकुलेट करे और फिर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे, विच आई डोंट थिंक दे विल डू। कूल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, डिस्क्रिप्शन में आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। अगर Jan 21 के सजेस्टेड आते हैं और यहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट किया होता है ना, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल्सो रेफर इररेस्पेक्टिव जो भी Jan 21 का सजेस्टेड है वो। क्लियर? ओल्ड कोर्स का आप सजेस्टेड देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन कि इंस्टीट्यूट जैसा अज्यूम करता है वैसा ही कैलकुलेशन करे, तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमारा बिड, यहां पे आस्क। सर क्या दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होंगे? बिल्कुल। आपका बिड है दोस्तों 43.85, ठीक है, आपका आस्क है 43.90, राइट। ये दोनों बिड आस्क कब है? S0 मैंने लिया है। इस S0 में अगर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर दिया जाए, मतलब इन दोनों को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, और इन्फ्लेशन के रेट्स आपके 1 साल के कितने? इंडिया का 1.09 दोस्तों, प्राइस करेंसी इंडिया है, मतलब इंडिया आएगा ऊपर, और बेस करेंसी आएगी बेस में, मतलब 1.05, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 1.05। लेट अस कैलकुलेट व्हाट दीज नंबर्स आर। सो इसको लेफ्ट में ले आते हैं। व्हाट आई हैव टू डू इज 43.85 cool multiplied by 1.09 divided by 1.05 gives me 45.52, है ना। सिर्फ 2 डेसिमल तक कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट कभी 4 तक करता है, कभी 2 तक करता है। माई ऑलवेज प्रेफरेंसेस के 4 तक किया जाना चाहिए, जस्ट टू कीप द कैलकुलेशंस इजी। मैं यहाँ पे 2 तक करके बता रहा हूँ, एनी विच वेज आप लोग सजेस्टेड रेफर करेंगे। सो हमारा स्पॉट रेट 1 साल बाद का जो ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ओनली ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाना चाहिए था, वो है 45.52। सिमिलरली ये था बिड। अब आस्क के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे 43.9, ठीक है, विच वॉज योर आस्क, मल्टीप्लाइड बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 1.05 गिव्स मी 45.57, ठीक है। दोस्तों बात समझना है क्या चल रहा है, जस्ट लेट मी इसको हटाने दो। बात ऐसी चल रही है कि S0 से यहां तक जो रेट्स आए ना, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और
यहां से जो इन्फ्लेशन वाले रेट आ चुके हैं, ठीक है, ये जो रेट्स आते हैं यहां से यहां तक जो रेट आए ना, मतलब S1 जो एक्चुअल वाला है आपका, ठीक है। अरे यार मिस्टेक कर दी, मिस्टेक ऐसी कर दी कि हमने पूरा कैलकुलेशन ही किसके अकॉर्डिंग कर लिया, गलती से S1 वाला नंबर पिक कर लिया। सो होल्ड ऑन, आप में से काफ़ी लोग समझ चुके होंगे बट आई नो बोल ही नहीं पा रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। सो कमिंग बैक, ये हमारा आएगा 42.5, ठीक है, और ये हमारा आएगा 42.6। लेट मी रिफ्रेम माय थॉट, अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन होता है तो सो सॉरी, वापस से वीडियो रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं है ना। सुनना क्या चल रहा है, आप S0 में ये वाली चीज़ का इफेक्ट देते हो, इन्फ्लेशन वाला, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट में सीखा, गलती से हमने S1 में दे दिया था, ठीक है। दिस इज 1 ईयर अगो वाला रेट, मतलब S0 ये है, और ये है आज का रेट, ये है आज का रेट विच इज S1, ठीक है। सो लेट अस मेक द रिवाइज्ड कैलकुलेशंस। कमिंग बैक, सो वी हैव, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, वी हैव 42.5 विच इज़ माई बिड रेट। बिड रेट में मल्टीप्लाई करेंगे 1.09 और डिवाइड करेंगे 1.05, जिससे हमारा रेट आ जाता है 44.12। सिर्फ 2 डेसिमल तक ले रहा हूँ, 4 तक भी लिया जाना चाहिए, 4 तक भी लिया जा सकता है। इंस्टीट्यूट हमेशा कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करता है, मेजरली वो 4 डेसिमल तक लेता है, ठीक है। 42.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 डिवाइडेड बाय 1.05, सॉरी 42.6 multiplied by 1.09 divided by 1.05 gives me 44.22, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन में बात करते हैं दोस्तों, क्या हो रहा है, 1 ईयर अगो वाला जो स्पॉट था, ठीक है, यहां से S0 से यहां तक जो रेट्स आए ना, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसके बियॉन्ड जो चेंज हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन वाले रेट से जो एक्चुअल S1 है वहां तक आने वाले फैक्टर्स क्या है, अदर देन इन्फ्लेशन, मतलब रियल रेट, ठीक है। अब रियल मतलब रियल फैक्टर्स, राइट, उस रियल फैक्टर्स की वजह से एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो आ जाओ अब हम लोग डॉलर पर होने वाला, पहली बार डॉलर का रेट है तो डॉलर पर होगा वो एप्रिसिएशन, बिड और आस्क का रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मतलब सर ये वाले रेट्स लेंगे जिसमें से माइनस करना है ना। सो आप लोग बोलोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां पे कर रहा हूं, 43.85, ठीक है, और 43.90, इसमें से माइनस क्या करोगे, इसमें माइनस कर दोगे आप जो आपने रेट्स अब कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, विच इज, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेने दो, 44.12, ठीक है, और यहाँ पे 44.22। कूल, ये था आपका न्यूमरेटर। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, डिवाइड में जैसा कि मैंने आपको बताया था वो मिस्टेक ना कर दें हम, कौन सी वाली, जिसमें हम लोग इससे ही डिवाइड कर दें। दोस्तों डिवाइड आपका एक्चुअल S0 होता है, एक्चुअल S0 जो कितना था 42.5 और 42.6, विच मीन्स 42.5 और 42.6, इससे होने वाला, इससे डॉलर पर होने वाला एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रियल वाला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे 43.85 जो एक साल बाद का एक्चुअल रेट था, माइनस 44.12, ये वो रेट है ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय 42.5, दैट गिव्स मी, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट गिव्स मी 0.64%। दोस्तों 0.64% एज अ नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब यहां पर रियल डेप्रिसिएशन हुआ है डॉलर का, बिड रेट में रियल डेप्रिसिएशन हुआ है, ना कि रियल एप्रिसिएशन, ठीक है। सिमिलरली 43.9 आस्क रेट के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुका है, माइनस 44.22 जो रेट हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय बेस जो हमारा S0 था विच इज 42.6, जिससे हमारा आंसर आ जाता है 0.75, 0.75 एज अ नेगेटिव नंबर आया है, जो बताता है क्या, कि डॉलर के आस्क रेट पे रियल बेसिस पे डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। सो बिड का डेप्रिसिएशन ये रहा और आस्क का डेप्रिसिएशन ये रहा। दोस्तों आई होप कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आया। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में और कुछ बताने में जैसी बात है, मतलब नीचे वाले जो कैलकुलेशन है ना वो प्योरली फॉरेक्स के, हम लोग इस वीडियो में उस चीज़ पे टाइम स्पेंड नहीं करते, ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है। जो नया बात था वो ये था जो मेरे को आप लोगों तक पहुंचाना था। सो विद दैट आई वुड से कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से डिस्कस हुआ है। दोस्तों एक चीज़, अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन एरर मिल जाता है, मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर सम रीजंस, अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन एरर मिल जाता है तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, आप नया वाला कैलकुलेशन कर लो, बट आपके थॉट्स वही रखना जो मैंने थॉट्स लिए, ठीक है। नंबर्स चेंज हो जाएंगे, आंसर सही आ जाएगा, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। कूल,
सो ये था दोस्तों पूरा डिस्कशन ऑन करेंसी रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, सारी जगह पे बता दिया है. ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस नाउ इज, if you think that this video is really making sense to you, please do share with your friends and colleagues and juniors whoever you can. ठीक है, with that कुछ डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, विश यू अ healthy days these days, right? Take care.